नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एसडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम इतिहास से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये जो है लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण अगर हम नारों की बात कर लें तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये जो है किससे संबंधित है? तो श्यामलाल जो है गुप्ता पार्षद से संबंधित है। जनगण मन अधिनायक जय ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे का जो है प्रयोग प्रचलन अगर हम बात करें व्यापक रूप से सरदार भगत सिंह द्वारा जो है किया गया था, लेकिन इसके जो मूल रचनाकार थे हसरत मोहानी थे। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? इसकी स्थापना जो है बिल्कुल कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वर्ष 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जियों आनंद मोहन बोस ने अल्बर्ट हॉल यानी कि कलकत्ता में की थी। एक नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? इसके लिए जो जिम्मेदार था जनरल डायर था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। फोन नंबर है 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे बिल्कुल व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन से? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इनको भी ध्यान रखें। 5 नंबर है उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो उधम सिंह ने जो है बिल्कुल ध्यान रखें माइकल ओ डायर की क्या है हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें सरदार उधम सिंह ने जो है वर्ष 1940 में माइकल ओ डायर की कैक्टस हॉल यानी कि लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरदार उधम सिंह को जो है 31 जुलाई 1940 को पेंटानविल जेल यानी कि लंदन में फांसी दे दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? ये जो है उद्धृत किया गया है बिल्कुल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये जो है राइट हो जाने वाला है। ध्यान रखें आनंद उपन्यास जो है बांग्ला भाषा में रचित है और इसको इस उपन्यास की जो है पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। तो इसके वजह अध्यक्षता जो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया। ये जो है लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें इसके बारे में। तो बक्सर का जो युद्ध है बिल्कुल 1764 में जो है अंग्रेजों की सेना एवं मीर कासिम के मध्य लड़ा गया। और बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों की सेना के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो थे। इसके अलावा बक्सर के युद्ध में मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना की पराजय हुई थी। और बक्सर के युद्ध में जो है विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना भी हो गई थी। तो इनको भी ध्यान रखें। 9 नंबर है वी 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। वहाँ वी किसे कहा गया है? तो वहाँ जो वी शब्द प्रयोग किया गया किसके बारे में बातें की जा रही हैं? तो ये जो है बात की जा रही है स्वामी जो है विवेकानंद के बारे में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो सिंपल सा बताना है कि दिसंबर 1920 में जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी ये जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव था यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो है नागपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है विजय राघवाचारी ने की थी।
11 है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1930 में की गई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो किसके विरोध में किया गया था? तो ये किया गया था रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो इसने जो स्थापित किया था हैदराबाद पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, हैदराबाद जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के माध्यम से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया था। 40 नंबर है 1866 यानी 1866 में जो है लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी। साथ में आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते हुए चलेगा अपने दोस्तों के साथ। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी 1919 में? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी? तो 1919 में जो है घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी जो है राइट हो जाने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण और घटनाओं की बात करें हम और उनकी अवधि की, तो बंगाल जो विभाजन है 1905 में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में। तो इनको ध्यान रखें। 16 नंबर है डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो सिंपल सा बताना है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका जो है गठन किया गया था चित्तरंजन जो है दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, स्वराज पार्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना जो है 1923 में इलाहाबाद में की गई और अन्य नाम की बात इसे जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। 17 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बंबई में की गई। तो कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है की गई थी 1867 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे। तो कब लौटे थे? तो इनके द्वारा जो है भारतीय आए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात करें तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था और फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो इनके द्वारा की गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी ये हैं और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इनको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। ये जो है प्राप्त हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया जिससे कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। 20 नंबर है कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? ये जो है घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना मदन मोहन मालवी और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? इसका रीजन जो था बिल्कुल रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है विरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये दिया था। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी इस चैनल पे पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है। 5 मिनट की वीडियो होती है, इसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं। तो जरूर आप लोग उन्हें भी देखें, जिससे आपके ग्रुप डे की तैयारी भी क्या है बेहतरीन तरीके से होगी, कि उसमें करंट अफेयर भी क्या है पूछे जाते हैं। तो जरूर आप लोग करंट अफेयर भी देखें, सुबह 6 बजे वीडियो आती है, जरूर आप लोग देखिएगा। 22 की बात करते हैं। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया है? मतलब वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? बस ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछना चाह रहा है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है रचना की गई। ध्यान रखें,
वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और प्रथम बार वंदे मातरम गीत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1800 जो है 98 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? उस पुस्तक का नाम जो है बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीतांजलि की बात करें तो गीतांजलि जो है लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और काबुलीवाला ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे भी लिखा है और साथ में स्टेट बर्डर्स ये भी किसने लिखा है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? जिनके द्वारा जो है महाड़ सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 25 है कि चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये जो है हुई थी बिल्कुल असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें हैं और मतलब कब घटित हुआ उसके बारे में बात करें तो जो चंपारण आंदोलन है ये जो है 1917 में, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1982 में हुआ। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें कि चौरी चौरा कांड जो है फरवरी 1922 को गोरखपुर संयुक्त प्रांत में बात करें हुआ था और चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 26 है कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1932 में की गई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। पूना पैक्ट क्या है बात करें तो पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट पर जो है दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी ने जो है हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी और महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में हरिजनों के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना एवं हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। 27 है कि 1877 में वायसराय लीटन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो किसे जो है तो महारानी जो है विक्टोरिया को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें वर्ष जो है 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। 28 है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला भारतीय थे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भारतीय की बात करते हैं सबसे पहले जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने क्या हुए थे तो सिविल सेवा में जो है ये भर्ती हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो है वर्ष 1863 से जो है 64 में ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 29 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1885 में की गई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है और स्थापना की तिथि जो है 28 दिसंबर 1885 है। प्रथम अधिवेशन जो है इसका गोकुल दास में हुआ। ठीक, और फिर तेजपाल संस्कृति कॉलेज ग्वालियर टैंक बम्बई और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में जो है भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या जो है 72 थी, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। और बड़ी क्वेश्चन ये भी कर ले आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 30 नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। स्थापना जो है की गई थी आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 30 ऐसे प्रश्न जो कि ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण थे। स्टूडेंट कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन से जुड़े हुए सही महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको बताया जाए, तो आप इस बात वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो कम से कम एक दूसरा जरूर आप शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।